इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज लगाते हुए उसे उठा देता और उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर साइन कर दो। वो हमारे मेन कैरेक्टर की कंबाइन होती है जिसका के नाम काय होता है। फिर वो काय हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर आपने शाही आदेश पर साइन नहीं किया तो ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा। फिर जो काय होती है वो अपने बड़े बड़े अरमानों को हमारे मेन कैरेक्टर से घिसते हुए उससे कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हमारा जो किंगडम है वो उसे मेरे पिताजी काफी अच्छी तरह से हैंडल करते, उसके अंदर जितना भी मेस है उसे पूरी तरह से क्लियर करते, उसे स्टेबलाइज कर देंगे। वहां पर जो कुछ भी हो रहा होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जब वो शाही आदेश को देखता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वी किंगडम का 27th एम्परर होता है एली। और हमारे एक को ये पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो टाइम ट्रेवल करते हुए पास्ट में आ चुका है। फिर हमारे काय की कमर को पकड़ते उसे अपने गोदे में बैठा लेता और अपने मन में कहता है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, अब आएगा ना मजा, मैं मजे ही मजे करूंगा। हालांकि मेरी पिछली जिंदगी की जो स्कूल ब्यूटीज थी वो मुझसे दूर हो चुकी है, लेकिन इस दुनिया में मैं 3000 से भी ज्यादा सुंदर सुंदर कन्याओं का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना खुद का हारेम बनाऊंगा। फिर जो काय होते हैं वह हमारे ली से कहती है कि एम्परर इस शाही आदेश के बारे में क्या है। ये सुनने के बाद हमारे लिए गुस्सा करते हुए कहता है कि शाही आदेश में ऐसा लिखा है कि मैं अपने किंगडम को प्राइम मिनिस्टर को देते हुए मेरी जो प्रिंसेस है उसे शानगांव में मैरी करने के लिए भेजूं। इतना सोचने के बाद जो ली है काय के तशरीफ के ऊपर चाटा मारते हुए उससे कहता है कि मुझे सेड्यूस करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मैं इस एम्परर एडिक्ट के ऊपर बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। हम जो हान के लोग होते हैं वो कभी भी अपनी टेरिटरी को इस तरह से किसी के हाथों में जाने नहीं देते, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं एम्परर जो कि इस जगह का गार्ड है उसे किसी और के हाथों में सौंप दो, ये सब तुम्हारे सपने में ही होने वाला है। इतनी सारी मोटिवेशन की बातें करने के बाद हमारे लिए फिर से टर्कियों वाली हरकतें करती है। वे अपने मन में कहता है कि मेरे पास जितने भी कोकुनबाइन है उनको मैं ब्लैक सॉक पहनने के लिए दूंगा जो कि इस दुनिया को एक साथ लाएगा। और हमारे ली के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत देखने के बाद जो काय है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहती है कि आखिर एक कचरा एम्परर इस तरह से कैसे बात कर सकता है, आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है। लेकिन मैं काफी ज्यादा आगे आ चुकी हूँ, अब ये यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकती, मैं ये करके ही रहूंगी। इतना सोचने के बाद जो काय वो हमारे ली से कहती है कि जो कि तुम अच्छा खाना नहीं खाना चाहते तो फिर ठीक है, गुड फॉर नथिंग, अब तुम्हारा समय आ चुका है यहाँ से चले जाने का। फिर जो काय है वो अपने सारे गार्ड्स को वहां पर बुला लेती है और हमारे ली से कहती है कि अब मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग बताऊंगी। इतना कहने के बाद जो काय है वो ली से कहती है कि जब तुम सुबह उठे थे तुमने खून की उल्टी की थी, तुम्हें खून की उल्टी करता हुआ देखकर मैंने जल्दी से तुम्हें ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो गई जिसके वजह से तुम मारे गए। लेकिन मरने से पहले तुमने एक शाही आदेश के ऊपर साइन किया था जिसके ऊपर ये साफ साफ लिखा था कि तुम्हारे मरने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस एम्परर के गद्दे को संभालते हुए इस कंट्री को आगे चलाएंगे। और काय ने जैसा कहा होता है उसके गार्ड्स भी उसी तरह से दोहराने लगते हैं। तभी हमें उन्हीं में से गार्ड को दिखाया जाता है जो कि हमारे ली के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर ली काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया था, मैंने तो अभी तक अपने कंबाइन के साथ एंजॉय भी नहीं किया है। उस गार्ड का हमला हमारे ली को लगने वाला होता है कि तभी बाहर से एक तलवार काफी तेजी के साथ उड़ते हुए आकर उस गार्ड के आर पार हो जाती है। तभी हमें एक सुंदर सी कन्या को आसमान से नीचे टपकता हुआ दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में काय से कहती है एक डेमन का कंबाइन की हिम्मत कैसी हुई किंग को मारने की, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उसका नाम सू जियानजाई होता है। फिर हमें सू जियानजिन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। वो एम्परर के गार्ड होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। काय ने हमारे एम्परर को मारने की कई बार कोशिश की है, लेकिन जो होते हैं उसने उसके हर एक कोशिश को नाकाम किया है। लेकिन जो हमारे एम्परर है वो हमेशा ही काय की साइड लेते हैं। उन सारे मेमोरीज को याद करने के बाद जो ली है वो पहले वाले एम्परर से कहता है कि आखिर तुम कितने बड़े कमीने हो, तुमने इतनी अच्छी सी सुंदर सी कन्या को छोड़कर उस काय जैसी बेकार सी लड़की की तरफ भागे हो। सू को वहां पर देखने के बाद जो काय हो चिल्लाते हुए हमारे सू से कहते कि सू तुम आखिरकार यहाँ पर आई गई, एम्परर के साथ आज तुम्हारी भी यही पर ही मौत हो जाएगी। काय की ये बात सुनने के बाद जो सू है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड मारते हुए काय से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक कमजोर से गार्ड्स मुझे यहाँ पर मार सकते हैं। एक सुंदर से कन्या को देखा नहीं कि हमारे लिए लार टपकाते हुए उसके पास पहुंच जाता है और काय के ऊपर उंगली उठाते हुए उसे कहता है कि हाँ तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि एम्परर के सबसे बेस्ट गार्ड को तुम हरा सकती हो, तुम तो मरना डिजर्व करती हो। और साथ ही में हमारा जो लियो होता है उसी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाते हुए जो सू होते है उसे अपने करीब कर लेता है। फिर जो लियो होता है वह हमारे सू से कहता है कि सुंदर कन्या अब से मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लियो को इस तरह से करता हुआ देखकर जो सू है वो सर से पैर तक पूरी तरह से कांप जाती है। लेकिन हमारे सू ली को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सामने आते हुए काय से कहती
कहती है कि तुमने हमारे एम्परर के खिलाफ रेबल किया है, जिसका कि हमारे पास काफी पावरफुल एविडेंस है, जिसके वजह से तुम अब रेजिस्ट मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमसू की ये बात सुनने के बाद जो काय है वो आगे बढ़ते हुए सू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले हम सब लोगों को यहाँ पर रोक सकती हो। काय की ये बात सुनने के बाद पीछे से कोई चिल्लाते हुए काय से कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले है? एक आदमी को भी नाम इसमें जोड़ दो। इतना कहने के साथ ही वहाँ पर इंपीरियल गार्ड का जो कमांडर है उसकी एंट्री होती है, जिसका की नाम शाइयांग होता है। शाइयांग को वहाँ पर देखने के बाद शाइयांग के बारे में भी हमारे ली के दिमाग में पहले वाले एम्परर की मेमोरी आती है, जिसके के अंदर जो पहले वाला एम्परर है वो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर ट्रस्ट करता था और वो सबसे ज्यादा लॉयल भी है हमारे एम्परर ली के बारे में। फिर जो यांग होता है वो हमारे ली के सामने घुटनों पर आ जाता है और उससे कहता है कि माजेस्टी मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा देरी से यहाँ पर आया हूँ। उसे इस तरह से करता हुआ देख कर ली उसे खड़ा करते उससे कहता है कि जो कमांडर यांग है वो सही समय पर यहाँ पर आए, अब देखते है कि आखिर ककोम बाई का यहाँ पर क्या कर सकती है। ये सुनने के बाद जो यांग होता है वो हमारे ली से कहता है कि आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ जिसने भी रेबल किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो काय हो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उनसे कहती है कि मैं अभी तक हारे नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पहले के सारे कपड़े फाड़ कर नए कपड़ों में वहाँ पर आ जाती है। उसके नए कपड़ों को देखने के बाद हमारे ली के नाकों से खून बाहर निकलने लगता है। कहता है कि इसका जो सेकंड फॉर्म है और उसका सेकंड फॉर्म में आने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन तभी हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपने हेयर पेन का इस्तेमाल करते हुए हमारे ली के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। काय को ली के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारे जू और जो यांग होता है वो हमारे ली के सामने आते हुए हमारे ली से कहती है कि माजेस्टी थोड़ा सा संभल कर। लेकिन तभी हमें काय को दिखाया जाता है जो कि ऊपर छलांग मारते हुए ऊपर से हमारे ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब काय ऊपर से हमारे ली के ऊपर हमला करने वाले होते तभी उसके गुफा के दर्शन हमारे ली को काफी अच्छी तरह से हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपने खली बली रूप में आते हुए काय को पकड़ कर नीचे पटक देता और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर हमला करने की। काय को नीचे पटकने के बाद जो हमारे लिए हो सीधा जाकर सू से चिपक जाता और उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ये क्या, ये तो सब हमारे लिए सपने में सोच रहा होता है, बल्कि उसने हमारे काय के पैरों को पकड़ लिया होता है। ली को इस तरह से ठरके वाला चेहरा बनाते हुए अपने पैरों को पकड़ता हुआ देखकर काय पूरा सदमे में चले जाते हैं और हमारे ली से कहती है कि कचरे यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो। और हमारे लिए उस सपने को देखते हुए ये कह रहा होता है कि मैं अपने लोगों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। ली को इतना ज्यादा फियरलेस होता हुआ देखकर जो सू है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि ये तो हमेशा से इस तरह का खतरा आने के बाद टेबल के नीचे छुप जाता था, लेकिन आखिर अब ये इतना ज्यादा फियरलेस कैसे हो गया है। लेकिन तभी हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपने हेयर पिन से हमारे ली को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी पीछे जो सू होते हैं वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हैं, उनसे कहती है कि जल्दी से जिसने रेबल किया है उसे पकड़ लो। ये सुनने के साथ ही जो हमारे काय के और जो जितने भी इंपीरियल गार्ड्स होते हैं सीधा आकर हमारे काय और उसके जितने भी असैसिन साथी होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। उन सारे लोगों को पकड़ने के बाद जो यांग है वो हमारे ली से कहता है कि माजेस्टी हमने सारे रेबल्स को पकड़ लिए, आप उन्हें पनिश करिए। लेकिन जब ली उन रेबल्स की तरफ देखता है तो वो रेबल्स हमारे ली से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे होते, जिन्हें देखने के बाद हमारे ली अपने मन में कहते हैं कि ये जो लोग है बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे। जी सीरियस नहीं लग रहे, ऐसा लगता है कि ये जो पहले वाला एम्परर था वो बिल्कुल कचरा था। फिर जो ली है वो यांग से कहता है कि जो कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये सुनने के बाद यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि इस तरह की चीजों के लिए एम्परर ने हमें इससे पहले कभी भी रिवॉर्ड नहीं दिया है। हमारे ली और यांग ये सब बातें कर ही रहे होते तभी पीछे से काय हमारे ली से कहती है कि योर माजेस्टी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आखिर आप इस मजाक को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं? मैं तो आपके कोकुम्बाइन हूँ, आखिर मैं रेबेल करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं काफी ज्यादा डर चुकी हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा क्यूट बनते हुए रोने की एक्टिंग करने लगती है और वो सीधा जाकर हमारे ली से चिपक जाते और उससे कहती है कि क्यों ना आज रात के लिए मैं अलग अलग पोजीशन में आपको दूं। बोलिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जल्दी से आप मेरे रस्सियों को खोल दीजिए, फिर हम अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। काय की ये सारी बातें सुनने के बाद जो ली है वो अपने मन में कहता है कि ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। काय की इस तरह की हरकतें देखने के बाद जो हमारे लिए उसका टावर खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है और हमारा 25 साल का जो ली है वो काय की इस तरह की बातें सुनने के साथ ही उसका टावर जो है खड़ा हो गया। फिर जो काय वो ली से कहती कि जब तक कि तुम मुझे सपोर्ट
सपोर्ट कर सकते हो। तो आज रात के लिए जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगी और साथ ही में ये जो विच है इसे भी मार डालूंगी। ली कुकाई के बातों में आता हुआ देखकर जो यांग है वो जल्दी से हमारे माइजिस्टी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी काई उसे रोकते हुए उनसे कहती है कि जो माइजिस्टी है वो मुझे मारना नहीं चाहते तो जल्दी से मेरे हाथों को खोल दो। लेकिन तभी हमारे जूली है वो काई को एक जोरदार चाटा मारती उसे दूर उड़ा देता है और काफी ज्यादा बैडस तरीके से उससे कहता है कि जल्दी से इस लड़के को जेल में डाल दो और उसके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखना। और लड़की, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ और तुम्हारी इस जैसी बातों की जैसे मैं आ जाऊंगा? मैं तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी। हमारे ली को इस तरह से बोल्ड एक्शन लेता हुआ देखकर जो यांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या क्या ये सच में हमारी माइजेस्टी है? फिर जो ली है वो यांग से कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे ऑर्डर्स को मानो, जो इंपीरियल आर्मी है उन्हें पूरे के पूरे पैलेस में फैला दो और जितने भी रेबल गैंग के मेंबर्स है उन्हें जान से मार दो और पूरे के पूरे पैलेस के अंदर मार्शल लॉ को लगा दो। जब तक कि मेरी परमिशन कोई ना ले तब तक इस पैलेस से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ली की ये सारी बातें सुनने के बाद जो काई ली से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पिताजी तुम्हें इसी तरह से जाने देंगे? फिर हमें कोकुन भाई काई के फादर के बारे में बताया जाता है जिनका के नाम काई चुन होता है, जो कि इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट अफेयर्स को अपने इविल इंटेंशन के साथ कंट्रोल करते हैं।